कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे एशियन गेम्स की। चीन के हांगझोउ में एशिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की आज से शुरुआत होने जा रही है। आज शाम 5:30 बजे हांगझोउ एशियन गेम्स का औपचारिक रूप से शुभारंभ होने वाला है। वैसे तो खेल के कई इवेंट्स 19 सितंबर से ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन औपचारिक उद्घाटन के साथ ही अब तमाम खेलों के इवेंट शुरू होंगे और जो लगातार चलते रहेंगे। भारत ने इन खेलों का सबसे बड़ा 655 सदस्यों का दल भेजा है और कई ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिनसे हमें इस बार गोल्ड मेडल की उम्मीद रहेगी। अगर पिछले खेलों से तुलना करें तो 2018 में जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत ने कुल 70 पदक जीते थे। दोस्तों एक बार फिर हम आपको बताएं, 70 पदक जीते थे जिसमें गोल्ड मेडल 16 थे। तो एक सवाल लाजमी है, क्या भारत हांगझोउ में जकार्ता एशियन गेम्स के रिकॉर्ड को तोड़ेगा? क्या भारत पहली बार हांगझोउ में अपने पदकों का आंकड़ा 100 तक पहुंचाएगा? क्या गोल्ड मेडल 20 से ज्यादा होंगे? इन तमाम चीजों पे, इन तमाम पहलुओं पे हम आज विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आज के उद्घाटन समारोह की बात करें तो भारत के ध्वजवाहक इस बार बदले हैं और इसका जिम्मा सौंपा गया है वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन को और हमारी हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को। ये दोनों भारत का तिरंगा लेके इस ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा बनने वाले हैं। अब हम बात करें आगे की, तो दोस्तों इस बार सभी की नजरें एथलेटिक्स के ऊपर, हॉकी, बॉक्सिंग और बैडमिंटन के साथ साथ टेनिस पे विशेष रूप से हैं। अगर हम पिछले बड़े खेल आयोजनों की बात करें, चाहे टोक्यो ओलंपिक्स रहे हों अथवा कॉमनवेल्थ गेम्स रहे हों, इन खेलों में भारत ने अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ना सिर्फ गोल्ड मेडल की संख्याओं में इजाफा किया बल्कि अपने कुल पदकों की संख्या को भी बढ़ाया। इसलिए इस बार एशियन गेम्स में भी हमें बहुत उम्मीदें हैं कि भारत पिछले रिकॉर्ड को अपने बेहतर करेगा। हम बात करें जिन खेलों में भारत को गोल्ड की उम्मीद है उनसे और जिन खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है उनसे, तो भारत को जिन खिलाड़ियों से सर्वाधिक उम्मीदें इस टूर्नामेंट में हैं उनका अगर हम एक विश्लेषण करना शुरू करें तो सबसे पहला नाम आता है ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोवर हमारे नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा पिछले दिनों बहुत बेहतरीन लय में नजर आए हैं। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है। टोक्यो के बाद से उन्होंने लगातार हर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, सिर्फ एक में वो कुछ अंकों से, और वो भी हवा के बहाव के कारण कुछ अंकों से गोल्ड से चूके हैं। तो लिहाजा इस बार जो हांगझोउ के अंदर एशियन गेम्स हो रहे हैं वहां नीरज चोपड़ा पे भी नजरें रहेंगी कि क्या नीरज टोक्यो की अपनी सफलता को एक बार फिर दोहरा पाते हैं। नीरज के अलावा अगर हम बॉक्सिंग में बात करें तो वर्ल्ड चैंपियन निकल जरीन से हमें बहुत उम्मीदें हैं। अगर रेसलिंग में बात करें तो बजरंग पूनिया का नाम आता है। अगर एथलेटिक्स में बात करें तो स्टीपल चेज में अविनाश साबले का नाम शामिल है। साबले पिछले एक साल से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और कई बड़े मंचों पे इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को पदक भी दिलाया है। अगर बैडमिंटन की बात करें तो वहां सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो टीम है वो बहुत ही जबरदस्त लय में चल रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और यहां भी हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर इनके अलावा दो बड़े नाम बैडमिंटन के अंदर पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, इनसे भी गोल्ड की हमें उम्मीद रहेगी। इसके अलावा एचएस प्रणॉय जो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, भारतवासी चाहेंगे कि वो भी एक गोल्ड देश के लिए जीत के आए। और वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू और टेनिस के अंदर रोहन बोपन्ना से भी हमें गोल्ड की उम्मीदें हैं। तो ये तमाम खिलाड़ी वो हैं जो भारत के लिए पीला तमगा एशियन गेम्स 2023 में जीत सकते हैं। अब अगर इन खिलाड़ियों के पिछले रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले खिलाड़ियों से आगे हॉकी टीम से। हॉकी की जो मेंस और वुमेन्स टीम है वो इन एशियाई खेलों के अंदर गोल्ड की प्रबल दावेदार है। दोनों ही टीमें टोक्यो ओलंपिक्स के बाद से बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और अलग अलग मंचों पे उन्होंने एशिया की तमाम बड़ी टीमों को हराया भी है। लिहाजा सभी हॉकी प्रेमी और खेल प्रेमी ये चाहेंगे कि उसी तरीके का प्रदर्शन हमें एशियाई खेलों में भी इनसे देखने को मिले और ये दोनों टीमें भारत के लिए गोल्ड जीत के आए। अब अगर हम नीरज चोपड़ा की एक बार फिर बात करें तो नीरज टोक्यो ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप और जकार्ता एशियन गेम तीनों में गोल्ड जीत चुके हैं भारत के लिए। जी हाँ, एशियन गेम्स के अंदर नीरज अपने खिताब का बचाव करने के लिए उतरेंगे। जकार्ता में भारत को गोल्ड दिलाया तो क्या दोबारा गोल्ड दिलाएंगे?
इसके अलावा अगर हम एथलेटिक्स में साबले की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम में अविनाश साबले ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। क्या इस बार उसका रंग बदलेगा? क्या गोल्ड हमें मिल पाएगा? एथलेटिक्स में भारत ने 68 सदस्यों का दल भेजा है। 68 सदस्यों का दल आज तक भारत ने कभी नहीं भेजा है। इस बार सबसे बड़ा दल है एथलेटिक्स के अंदर भारत का, और सबसे ज्यादा पदकों की उम्मीद भी अगर कहीं से है तो वो एथलेटिक्स से ही है। इसके अलावा टेनिस की अगर बात करें तो रोहन बोपन्ना एक ऐसा नाम जो कि अलग अलग मंचों पे डेविस कप से लेके ग्रैंड स्लैम तक भारत का प्रतिनिधित्व करता आया है और भारत को बहुत अच्छे मुकाम पर रोहन बोपन्ना ने पहुंचाया है। पिछले दिनों डेविस कप में मोरक्को को हराने के बाद बोपन्ना ने डेविस कप से संन्यास ले लिया था और उससे पहले यूएस ओपन में वो डबल्स के फाइनलिस्ट रहे थे। ऐसे में एक उम्मीद सी जगती है रोहन बोपन्ना से कि जिस तरीके का फॉर्म वो पिछले कुछ समय से लगातार दिखाते आ रहे हैं, अगर उसे उन्होंने बरकरार रखा तो टेनिस में रोहन बोपन्ना का गोल्ड पक्का है। और बोपन्ना खुद भी चाहेंगे कि अपने एशियाई गेम्स के अभियान को जब वो अलविदा कहें तो उनके गले में सोने का तमगा हो। तो दोस्तों, आज से ये एशियन गेम्स के सभी इवेंट्स औपचारिक रूप से शुरू होने वाले हैं। बजरंग पूनिया भारत की तरफ से खेलेंगे। इसके अलावा रेसलिंग के अंदर अंतिम पंघाल जो हाल ही में भारत को जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, उनसे भी भारत को उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत इस बार अपने पदकों का आंकड़ा 100 तक पहुंचाएगा, शतक लगाएगा। पिछले दिनों जिस तरीके का माहौल खेलों के क्षेत्र में भारत का देखने को मिला है, ये उम्मीदें बेमानी नहीं है। तो आज से हम एशियन गेम्स के ऊपर रेगुलर आपको रिव्यू देंगे। कल एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक अपने होस्ट विकास शर्मा को धन्यवाद दीजिए। जय हिंद।